नमस्कार साथियों, जिस प्रकार आप सभी दोस्तों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम तो 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कल एक रात एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ है। और वो नोटिफिकेशन क्या है, अगर आपने इस गलतियों को सुधार कर लिया तो यकीन मानिए आपके अंदर इंप्रूव होगा ही होगा। और साथ में ये नोटिफिकेशन लग रहा है कि एसएससी जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड आगे करवाएगी, चाहे वो सीजीएल है या सीपीओ है या दिल्ली पुलिस है, उनमें भी लागू हो सकता है। लेकिन एक बार उन्होंने एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स को ये प्रेफर किया है कि आप इस बात का ध्यान रखिए। पहला क्या कि अगर आपने क्वेश्चन गलत है, मान लो क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसको लैंग्वेज गलत हो जाती है या कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। और उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा और मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे, चाहे किसी ने उसको अटेम्प्ट किया है चाहे किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगर चाहे लैंग्वेज के अंदर इश्यू आए या आपके ऑप्शन के अंदर इश्यू आए, कहीं भी इश्यू आए, तो उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा और मार्क्स है वो सभी को मिलेगा। पहला ये बात ऑप्शन डाला है उन्होंने। दूसरा बोला ये कि अगर एक से ज्यादा सही ऑप्शन होते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम ऑप्शन नंबर ए भी सही होता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही होता है, तो स्टूडेंट्स उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और उन ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात क्लियर की है कि चाहे ऑप्शन एक सही हो, चाहे दो ऑप्शन सही हो, चाहे तीन ऑप्शन सही हो, जो स्टूडेंट उन ऑप्शन को अटेम्प्ट करेगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा और उन्हीं ऑप्शन को अटेम्प्ट करेगा, चाहे वो एक सही वाला करे, चाहे दो सही वाला करे, चाहे तीन सही वाला करेगा, जो सही वाला करेगा उनको उसके मार्क्स है वो मिलेंगे, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को आपको टिक करना होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। तीसरा इन्होंने ये डाला है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एजुकेटर को या टीचर को लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, एसएससी को वो करेंगे, चैलेंज करेंगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, तो सभी को मार्क्स मिलेंगे। वो क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा और चाहे अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं अटेम्प्ट किया हो, अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो उसको सभी को मार्क्स मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल बात इन्होंने ये बोला कि अगर कोई लैंग्वेज के अंदर इश्यू आ जाता है, लैंग्वेज के अंदर जैसे आपको एसएससी जीडी का पता है कि अलग अलग रीजन वाइज, स्टेट वाइज लैंग्वेज होती है। जैसे पंजाब स्टेट है तो पंजाबी लैंग्वेज आती है, अदर स्टेट होता है तो अदर लैंग्वेज आती है। अगर किसी स्टूडेंट को लैंग्वेज के अंदर इश्यू आ जाए उस क्वेश्चन में, जैसे पंजाबी में कोई क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज में वो तो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है क्वेश्चन, अगर पंजाबी के अंदर वो क्वेश्चन गलत है हो जाता है आपका, तो वो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और उसी स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जो उस लैंग्वेज के रीजन के अंदर है। जैसे मान लो कि पंजाबी में डाउट है, उनको लैंग्वेज के अंदर इश्यू आया, तो उसको पंजाबी के अंदर ही उसको मार्क्स मिलेगा। और लास्ट बात इन्होंने बोली है कि छोटे मोटे क्वेश्चन पे आप हम चैलेंज मत करिए, जब चैलेंज वाला क्वेश्चन होता है उसी पे चैलेंज करिए, और अगर एक स्टूडेंट चैलेंज करता है तो सभी को मार्क्स मिलेगा। ओके मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए और फॉलो हमें अवश्य कीजिए। जय हिंद।